स्थिर प्रज्ञा। सर, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, उनके पास स्थिर प्रज्ञा होती है। उस स्थिर प्रज्ञा में धन शाश्वत होता है, बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो धन शाश्वत रखता है, मतलब शाश्वत अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से कमाया हुआ धन। धन को संज्ञा दी गई प्रसाद की, चरणामत की। तो मुझे लगता है जो मोदी जी ने धन इकट्ठा किया, जब ये नोटबंदी की गई, तो उससे बहुत पहले जो उन्होंने ब्लैक मनी इकट्ठा किया, उससे उन्होंने 450 अपने बीजेपी के दफ्तर बनाए। 240 दफ्तर अभी उनके बन रहे हैं, 700 कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे पास। और एक बात और भी है, मैं आपको दो उदाहरणों से एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। आपने सर गंगाराम का नाम सुना होगा, जी। जिनकी की लाहौर में एक ऐसी पटरी पर एक ट्रेन चला करती थी जिसका ड्राइवर घोड़ा हुआ करता था। तो अभी भी है सर। वो अभी भी है सर। आप देखें कि उन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, तो इतने अच्छा व्यक्तित्व रखने वाला आदमी जिसको हम आज भी याद करते हैं, और उसकी परछाई वहां रह गई, जो कि आज भी चालक उसको चला रहा है। दूसरा नाम मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर पेश करूंगा, महाशया दी अट्टी। जी। महाशय जी जो हुआ करते थे, उनकी दादी ने उनको मसाले पीसने, मसाले बनाने सिखाए थे। आज उनका जो व्यापार है वो कितने देशों में है, आप देखें। हमारे जनकपुरी में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो वो चलाते हैं, चैरिटेबल। तो सर, जो अच्छे लोग होते हैं वो स्थिर प्रज्ञा वाले होते हैं। उनका जो धन होता है शाश्वत, मतलब वो दान पुण्य में, जो हम दसकंद निकाला करते हैं, हम पंजाबी लोग हैं, हम दसकंद निकाला करते हैं। मोदी जी दसकंद लिया करते हैं। उनका सिस्टम दूसरा है। वो लोगों से उनकी कमाई का 10% हिस्सा तो सिर्फ अपने वैभव के लिए छीन लेते हैं। और ये बड़ी अजीब सी एक घटना है, जिसको याद करके कई बार जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है, विचार शून्य हो जाता है आदमी। जैसे अनिल जी ने भी कहा अभी कि भाई वो कंपलसरी ना हो जाए आपको निकालना, ऐसा ना हो आपको बाहर निकाला जाए धक्के मार के। आप देखें, जब कोई फंक्शन होता है जहां गैदरिंग ज्यादा हो जाती है, तो द्वार बंद कर दिए जाते हैं, एंट्री नहीं दी जाती। तो ऐसा ना हो हिंदुस्तान की सत्ता का द्वार बंद कर दिया जाए आपके लिए। अच्छा है, आप उसको बड़े सहज भाव से, एक एक गुरु ग्रंथ साहब जी में एक पाठ है जिसको सहज, उसका शब्द का नाम दिया गया कि व्यक्ति को सहज कैसे होना चाहिए। अभी कल परसों भी बात हो रही थी कि जो कि दुख में ज्यादा दुख ना मनाए, खुशी में खुश ना हो, समभाव रहे। परंतु मोदी जी तो समभाव रहने वाले नहीं है। आप उनको कुछ भी कहेंगे, आपके प्रोग्राम देखेंगे, और वो मिजोरम में कैंडिडेट खड़े नहीं करेंगे। उनको लगता है कि शायद दिनेश जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं और ये सच्चाई बयान कर रहे हैं मेरे सामने बड़े ही अच्छे ढंग से, तो मुझे नहीं खड़ा करना चाहिए कैंडिडेट को। एमपी के अंदर मैं आपको एक बड़ी सुंदर बात बताता हूं। मामा जी क्या कर रहे हैं, 18 वर्ष में 216 महीने और 9 महीने ऊपर 225 महीने रह गए। आज मैं सवेरे उनका एक वक्तव्य सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि जो यहां पर गुर्बत है मध्य प्रदेश में, वो उनकी वजह से है, जो कमलनाथ जी 15 महीने रह गए। सर, मेरी बात दिमाग में गई नहीं कि जो व्यक्ति 15 महीने किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर रहता है, वो कैसे उसको बर्बाद कर देता है कि आप 18 वर्ष 9 महीने में उसमें सुधार नहीं कर पाते। इसको बिल्कुल सेम का सेम आप अप्लाई कर लें मोदी जी के ऊपर। मोदी जी के ऊपर ये वाली युक्ति समान भाव से लागू होती है। पहले प्रथम 5 वर्ष आपने अपने आप को कभी 50 दिन मांगे, कभी 100 दिन मांगे, कभी आपने कहा मुझ पे विश्वास करो, मैं आपके लिए काम करूंगा, मैं 18 घंटे काम करता हूं। एक बयान है उनका कि मैं दिमाग लगा रहा हूं। सर, कैसा दिमाग लगा रहे हो आप? विध्वंस के प्रति, विघटन के प्रति, अलगाववाद के प्रति। ये दिमाग आप अगर कंस्ट्रक्टिव लगाते हो तो आपकी परिणति बहुत सुंदर आने वाली थी। परंतु हो क्या रहा है, आज आप देखें, गरीबी रेखा में 141वें नंबर पर हैं।
बेरोजगारी में 45 वर्ष में सबसे अधिकतम जो बेरोजगारी है वो आज के समय है। आप पेट्रोल प्राइस को देख लें, गैस प्राइस को देखें, पूरे विश्व में हमसे महंगी गैस कोई नहीं बेच रहा सर। उसके ऊपर अगर हम उसको कंट्रास्ट देखें तो जीएसटी आज की डेट में एक एक 1,70,000 करोड़ हमारा कलेक्शन हुआ है अब की बार का, रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन हुआ है। आप इनकम टैक्स में देखें 7.5 करोड़ से ऊपर लोग टैक्स दे रहे हैं। टैक्स कलेक्शन देखो आप कितना ज्यादा आ रहा है, परंतु हम वापिस क्या दे रहे हैं सर। मेरे माँ बाप ने जब मुझे जन्म दिया और मुझे जब वो ये बाल्यावस्था में ये कहा करते थे कि बेटा तू मेरे बुढ़ापे की लाठी है, अब वो लाठी है कहां अगर मैंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की। तो मुझे तो वो गाली देंगे ना कि मेरा बेटा नालायक है, मेरा बेटा लायक नहीं है। अगर इससे अच्छा ना पैदा होता, इससे अच्छा मैं किसी को गोद ले लेता, तो शायद मेरा बुढ़ापे का जीवन अच्छा होता। देश ने बड़ी कतार निगाहों से उनको देखा है और आज मोदी जी उस कतार निगाहों को अवहेलना कर रहे हैं। और फेवर किसकी कर रहे हैं? ईडी में एक ऐसे ऐसे डायरेक्टर ले आते हैं जो दमनकारी नीतियों की प्रकाशा कर दे। सीबीआई में ऐसे व्यक्तित्व को ले आते हैं जो कि पहले ही कंट्रोवर्शियल रहा हो। वो आपको पता है कर्नाटका के डीजी रहे। तो सर मेरा मानना ये है, वो एक पंजाबी में कहावत है, मैं बता देता हूं, मेरी माँ ने मुझे बहुत कहावतें सिखाई हैं। वो कहते हैं पेड़े पेड़े यार मेरी फत्तो दे, जुआरी ते कौन जो समाज में रहने लायक नहीं है, वो दोस्त मेरी फत्तो दे। मतलब वो ये कह रही हैं कि मेरी जो बहू है वो आकर मेरी सेवा नहीं कर रही, सवेरे उठ नहीं रही, सास ससुर को चाय नहीं दे रही, और वो बीमार है उनको दवाई नहीं दे रही। तो ये जो शब्द कहा गया कि बुरे बुरे दोस्त हैं उसके, बुरे बुरे रिश्तेदार हैं जहां वो फोन करके फीडबैक लेती है, मोदी जी बिल्कुल ऐसे ही हैं। मैं तो जी, पंजाबी कल्चर से आया हुआ व्यक्ति हूं और मुझे वही बातें सूझती हैं। अगर अच्छा व्यक्तित्व होता, शानदार व्यक्तित्व होता, लोगों की सेवा करने के लिए आए थे, जनता की सेवा कर रहे होते, जनता को जनार्दन तो कहते हैं पर जनता को मानते क्या है? हीन मानते हैं। वो हीन मानकर इसीलिए ईडब्ल्यूएस की तादाद को वो और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 21 करोड़ लोग और जो मिडल बिलो क्लास थे वो गरीबी रेखा से नीचे चले जी, गए। मिडल मिडल क्लास वाले लोअर मिडिल क्लास बन गए। जो थोड़े रिच थे मिडिल क्लास में, वो मिडिल क्लास में आ गए। तो आप कर क्या रहे हो अपने कर्तव्यों से? आप कर रहे हो कि आप देश को विनाश की तरफ लेकर जा रहे हो। जी, तो कृपया इस दिवाली पर मैं आपको बड़ी भाव विभोर प्रार्थना कर रहा हूं, मोदी जी बड़ा अच्छा वक्त है, आप इसको छोड़ें। ये कंबल छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ईश्वर कोई ऐसी युक्ति निकालेगा, ये कंबल आपसे छूट जाएगा। ऐसी जी। मेरी प्रार्थना है जी।